नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7 प्लस में अरुणेश गौतम। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, ये वही केस है जो पूरे छत्तीसगढ़ को हिला के जिसने रख दिया था। ये केस है 2000 करोड़ के शराब घोटाले का। शराब घोटाला केस क्या है, पहले तो मैं इसके बारे में आपको अवगत करा दूं। बहुचर्चित शराब घोटाला केस वह है जिसमें नकली होलोग्राम का इस्तेमाल करते हुए तथाकथित भ्रष्ट लोगों के द्वारा स्प्रिट और इनके जैसे मिलते जुलते अन्य उत्पादों में होलोग्राम लगा के बाकायदे इनको सरकारी दुकानों से बेचा जा रहा था, जिन्हें पीने के बाद लोग लगातार बीमार हो रहे थे, मौतें हो रही थी, लेकिन इसका कोई करता धरता नहीं था। और ईडी इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए लखमा और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। लगातार 3 से 4 बार इनको ऑफिस बुलाया गया, लगातार पूछताछ होती है, जिसमें कवासी लखमा द्वारा लगातार नकारता रहा गया कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन ईडी को कुछ कागजात व कुछ सबूत ऐसे मिले जिसमें इनके द्वारा लिप्तता पाई गई। इसी के तहत इनको गिरफ्तार किया। इनके गिरफ्तार होते ही छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सियासत में घमासान मच गया। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ जाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने बदले की भावना को दिखाते हुए उनको गिरफ्तार कराया है और एजेंसी का दुरुपयोग किया है। चाहे एजेंसी ईडी हो या सीबीआई हो, बीजेपी हमेशा दुरुपयोग करके हमें परेशान करती, हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कराती है और ऐसे सबूत जिनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं होता है। वहीं पर भूपेश बघेल की बात करें, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बात करें, इन्होंने बीजेपी के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन्होंने दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कराते हुए श्री लखमा को गिरफ्तार कराया है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। भूपेश बघेल ने तो दिल्ली पत्रकार वार्ता में ये भी कहा है कि जब श्री कवासी लखमा ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, ठीक उसके 8 दिन बाद ही इनकी गिरफ्तारी हुई। कवासी लखमा के द्वारा जब शीतकालीन सत्र में सवाल उठाया गया कि आचार संहिता के रहते हुए किसी पुल का टेंडर कैसे पास हो सकता है, तो पता चला उस पुल का कोई टेंडर ही नहीं निकला था और पुल का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। इसके विरोध में जब उन्होंने तारांकित सवाल किया तो जवाब भी आया कि बात बिल्कुल सही है, आचार संहिता के रहते हुए पुल का काम चालू कराया गया था और जिस दिन ये सवाल हुआ उसी दिन उसका टेंडर खोला गया था। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इसी चीज का दुर्भावनापूर्ण मतभेद रखते हुए ठीक 8 दिन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी का कहना है कि कवासी लखमा तो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे अभी बहुत बड़ा खेल करने वाले लोग छुपे हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम श्री भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो नितिन नवीन ने कहा है कि पूरा मास्टरमाइंड का खेला तो इनके द्वारा किया गया था, श्री भूपेश बघेल के द्वारा। कवासी लखमा को केवल मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कानून की पकड़ इतनी मजबूत है जो कि भूपेश बघेल के गिरेबान तक जाकर ही रुकेगी और सच्चाई सबके सामने आके रहेगी। लेकिन लोगों के जहन में अभी भी है कि क्या कवासी लखमा अकेले कुछ नेता और कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर इतना बड़ा कांड कर सकते हैं। तो सवाल जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता है जब तक इसमें बड़ा रैकेट शामिल ना हो। आइए देखते हैं आगे की खबर और देखते हैं ईडी की कार्रवाई में क्या किया गया है। ये सब जानने के लिए बने रहिए लाइव 7 प्लस के साथ।